हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले सॉल्यूशन के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और उसके रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उस लिंक से आप उसको देख सकते हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट है सॉल्यूट का वो पर्टिकुलर अमाउंट जो सॉल्वेंट के एक गिवन अमाउंट में, एक गिवन वॉल्यूम में इजीली डिसॉल्व हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉल्यूट का एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिसॉल्व हो सकता है या डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, असल में सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमको दो तीन चीजें समझनी होंगी। एक तो सॉल्वेंट का नेचर समझना सबसे पहले जरूरी है। सॉल्वेंट का नेचर कैसा होता है और किस तरह का होता है। एक, यदि हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर सॉल्यूट को इजीली डिसॉल्व कर पाएगा, और यदि हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्यूट को ज्यादा इजीली डिसॉल्व कर पाएगा। पोलर सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट्स को बोलते हैं जैसे H2O है। H2O ऐसे सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट होता है, और एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट वाले जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि उसमें पोलराइजेशन होना चाहिए, लाइक H2O। यदि हम H2O की बात करें, जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, उसमें जो बाउंड होता है वो एंगुलर होता है, बाउंड उसका एंगुलर होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हाई होता है, जिस वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ जाता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द पोलराइजेशन ऑफ H2O, और ये पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट यदि है तो हमको उसमें पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व कराना होगा और वो डिसॉल्व इजीली हो जाएगा, और यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब सवाल है कि जो जैसे जितने भी कोवेलेंट सब्सटेंस होते हैं, जनरली जो कोवेलेंट सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो उसी नेचर उसका वही होना चाहिए जो सॉल्यूट का है। इसी को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसा यदि पोलर हमारा सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट होना चाहिए। यही लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो दूसरा पार्ट हमारा आता है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूट का जितना अमाउंट एक सॉल्वेंट के पार्टिकुलर अमाउंट में, पार्टिकुलर वॉल्यूम में हम डिसॉल्व कर पाते हैं, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड उसके बाद यदि हम उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का हम उसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक इसके उल्टा, इसके अपोजिट उसका कॉन्सेप्ट है। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एंड ज्यादा, और जितना सॉल्यूट डिसॉल्व है हमारे सॉल्यूशन में उससे ज्यादा और सॉल्यूट डिसॉल्व करने की गुंजाइश बचती है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, अब यदि हम ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर कैसा है। ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। यदि हम सॉल्वेंट जो हमारा लिक्विड है उसमें सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर का अलग इंपैक्ट होगा, और यदि हम किसी गैस को
लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे होते हैं, गैस हमारा सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्टेक्स्ट ही उसका बदल जाता है। पहला जो चीज़ हम देखेंगे यहाँ वो ये देखेंगे कि यदि हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्युबिलिटी कैसे काम करेगा। इस कंडीशन में प्रेशर का इंपैक्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कंपैरेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, वहां पे दो चीजें ध्यान रखना है। प्रेशर का तो इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर का इंपैक्ट होगा। जनरली हमारा परसेप्शन होता है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होगा। यदि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यदि वो एक्सोथर्मिक है तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली घट जाएगा। ये ली चैटरियल्स का प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और यदि एंडोथर्मिक है, यदि इंटरैक्शन एंडोथर्मिक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन यदि एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड इज हाईली incompressible with comparison to gas. Thank you. Please subscribe our channel. This is our channel. We make so many useful videos. बहुत ही interesting और समझाने वाली वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। आप लोग उसको सपोर्ट करिए और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।